हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही सेल्फ लव करना है एंड पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज पॉजिटिव सोचने से ही हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सिर्फ ये नहीं सोचना होता है कि हमारा पार्टनर हमें मिल जाएगा। पॉजिटिव ये सोचना भी होता है कि लाइफ में जो भी हो सब अच्छा होगा, और अच्छा नहीं भी हो रहा है या नहीं भी होना तो हम अच्छा कर लेंगे। ये होते पॉजिटिविटी। जब आप ऐसा सोचोगे तो लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मेरी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे है। मेरी सारे रीडिंग्स टाइमलेस ही होती हैं, ये भी है और आगे भी होंगी। आप जब कभी भी इन्हें देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेंगी। और एक बात और व्यूअर्स, जितना आपसे रीडिंग रेजोनेट करे उतना ही आप रखें, बाकी को जाने दें। लेट्स शफल द कार्ड्स। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, प्लीज हमें बताएं। प्लीज क्लियरिटी दें। 9 of sword, 5 of cup, ace of pentacles, 7 of pentacles, page of cup एंड बॉटम से है द एम्परर। क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई दिस कार्ड्स, व्हाई दिस कार्ड्स आर हेयर। थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड्स डिवाइन। Two of cups, the hangman, 6 of cups, queen of wands, 5 of wands, knight of pentacles एंड बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड। तो व्यूअर्स, पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशियां तो यहाँ पे सभी राशियां हैं। यहाँ पे जो एरीज है, जो एरीज मेष राशि, वो इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए कुछ नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 9, 2, 5, 3, 6, 7, 4 एंड 8। ये नंबर कुछ रिलेट कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के साथ, या फिर इस दिन कुछ इस मंथ में या इस डेट पर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में हुआ हो या आपके रिलेशनशिप में हुआ हो, तो आप रिलेट कर सकते हैं डेट्स को। शुरू करते हैं रीडिंग। तो मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है वो काफी दुखी हैं। वो इतने दुखी हैं कि वो रात को सो भी नहीं पाते। मुझे लगता है वो उन्हें इंसोमिया की प्रॉब्लम भी हो गई है। वो रात को उठ के बैठ जाते हैं, सोते सोते उनकी नींद नींद जो है वो टूट जाती है। वो काफी रिग्रेट में भी हैं। रिग्रेट और परेशान दोनों चीजें हैं। और परेशान भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पास्ट में, मुझे लगता है कि आपने या तो आप दोनों दोनों रिलेशनशिप में थे जो काफी अच्छी थी। मुझे लगता है कि उन्होंने आपका ऑफर ठुकराया था। मीन्स उन्होंने आपको चीट किया होगा, या फिर आपने उन्हें किसी चीज का ऑफर दिया होगा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कुछ भी ऑफर होगा तो उन्होंने वो ठुकरा दिया था। इसी चीज के रिग्रेट में है वो, और इसी वजह से वो रात को सो नहीं पाते हैं। काफी परेशान है। और अब वो जैसे एक पॉज में है, बस वो सोचते रहते हैं। जैसे
अगर वो कुछ जॉब करते हैं, काम करते हैं, सभी लोग काम करते हैं, बिना काम के तो किसी का गुज़ारा होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं आजकल, बस आपकी यादों में खोए रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि अब वो आपको एक एक आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आजकल उनका यही चल रहा है। पहले उन्होंने मुझे लगता है कि जब उन्होंने आपका ऑफ़र ठुकराया था, आप दोनों में काफ़ी फाइट हुई थी। उन्होंने ये डिसीज़न मीन्स ऐसे ही ले लिया था। मतलब मुझे लगता है कि उन पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे वो घिरे हुए हैं, जिनसे निकल पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने बस बिना सोचे-समझे एक इमैच्योर पर्सन की तरह बस अपने डिसीज़न लिए, आपको सुना दिया, आपका ऑफ़र ठुकरा दिया, आपसे लड़ाई-झगड़े किए, बट अब वो खुश नहीं है। जो भी उसका आउटकम हुआ है, मतलब आउटकम उन्होंने उस टाइम जिस टाइम उन्होंने आपको ठुकराया, उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस चीज़ का इफ़ेक्ट उन पर क्या होगा। मीन्स उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैं तो मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो रह लूँगा इसके बिना। तो उन्हें शायद एहसास ही नहीं था कि उनके जो मन में आपके लिए काफ़ी डीप लव है, एक्ज़िस्ट करता है। उन्हें एहसास ही नहीं था। उन्हें एहसास तब हुआ है जब आप अलग हो गए हो। जब आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है, तब उन्हें अब वो दुखी हैं कि मैंने ये क्या किया? अपने एक्शंस पर, उसके आउटकम पर वो दुखी हैं, कि मैंने क्या किया? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब वो क्या चाहते हैं कि आपको बहुत मिस करते हैं। अब वो आपको इतना मिस करते हैं, इतना उन्हें एहसास हो चुका है कि आप उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। अब वो उनसे रोके नहीं रुक रहा है। अब वो क्या चाहते हैं कि मैं उन्हें एहसास है कि उन्होंने इमैच्योर पर्सन की तरह रिएक्ट किया था। बट अब वो एक मैच्योर पर्सन की तरह आपको ऑफर देना चाहते हो। ऑफर मीन्स ऑफर तो देना चाहते हो, एक इमोशनल ऑफर वो भी विद कमिटमेंट। वो आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो। वो अब प्रॉब्लम से घबराने वाले नहीं है। सी ये चीट किया था, जो भी किया था, वो उसके बोझ से इतना दबे हुए हैं कि वो सी कि बस कुछ नहीं है उनके बस की बात अब। बस वो चल भी नहीं पा रहे हैं, इतना उन्हें बोझ फील हो रहा है। सी क्यों किया था? जगलिंग कि मतलब कन्फ्यूजन में थे कि प्रॉब्लम्स देखूं या आपको देखूं। तो उन्होंने बस यही किया कि रिश्ता ही खत्म कर दिया। और ये वर्ल्ड कार्ड यही बताता है कि ये रिश्ता मतलब एक साइकिल एंड हो चुकी है, न्यू न्यू साइकिल अब आपके रिश्ते की शुरू होगी विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं एनर्जीज आपके पर्सन की। प्लीज डिवाइन मेरे पार्टनर सॉरी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज बताएं। सो नाइट ऑफ सोड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दो बार नहीं, दो बार नहीं है। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम से है जस्टिस। सो व्यूअर्स कार्ड्स को देखकर लगता है कि नाइट ऑफ सोड की एनर्जी बता रही है कि जैसे कि उन्होंने आपका ऑफर ठुकराया था, ठुकरा के अब वो इंसोमिया में है, वो रिग्रेट में है, वो पॉज में आ गए हैं। लेकिन अब वो आपको चेस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लगता नहीं है, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने उन्हें ऑफर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। आप आ गए इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो कि अब आप बिल्कुल भी अब आपको जैसे आप इतना हर्ट हुए हो, आपका ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है कि अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्यार करना ही नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हो गई। इससे अच्छा मतलब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि मैं अपने काम पे ध्यान दूं, मुझे नहीं चाहिए। और बट अब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अब आपने उनको फुली फुली चेज करना बंद कर दिया है।
बिल्कुल आप नो को मुझे कुछ लोगों को काफ़ी लोगों का यही लग रहा है कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है। आप इतना नो कॉन्टैक्ट है कि आप उनसे आप कोई उम्मीद भी नहीं रख रहे हो। आप अपने काम में मस्त हो और आपने जीना सीख लिया उनके बिना। लेकिन अब वो आपको चेज़ करना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों के पर्सन उन्हें चेज़ कर भी रहे होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि उन्हें अब उनका कर्मा मिल चुका है। सी कार्ड्स बता रहे हैं और एक जो आपके एक रिलेशनशिप की एक जो साइकिल थी वो एंड होकर दोबारा शुरू होने वाली है। अब जो होगा देख एक नई साइकिल मतलब कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है मतलब कोई कुछ भी नहीं बचा। रूठना मनाना और ब्लॉक अनब्लॉक मतलब ये इन सब से बहुत आगे निकल चुका है, बिल्कुल खत्म। तो एक साइकिल बिल्कुल एंड हो चुकी है। अब जो होगा कि मतलब अब जो होना है वो स्टार्ट होगा ऐसे कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपने कुछ मांगा होगा या फिर उनकी कुछ चाहते होंगे तो वो उस तरह से शुरू होगा। बिल्कुल न्यू बिगनिंग नए वादों के साथ। तो सन खुशी भी मतलब अब वो आपके साथ ही एक नया वो मतलब इतने फैसिनेटेड हैं, जो पिछला टाइम था वो इतना मतलब अच्छा था आप दोनों में रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी कि वो अब यही चाहते हैं कि मुझे मतलब न्यू बिगनिंग करनी है तो वैसे ही करनी है। वैसा ही रिलेशनशिप हम दोनों में होना चाहिए, जैसा पहले था। और जो भी उन्होंने किया उससे वो रिग्रेट में तो हैं, उसके आउटकम से वो खुश नहीं है। तो अब वो आपको एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आ चुकी है। तो ये तो कन्फर्म है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इवन वो ड्रीम मतलब आपके ही सपने देखते हैं रात में कि आपको वो ऑफर कर रहे हैं। मतलब रात-दिन बस उन्हें यही ख्याल है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रात-दिन अब बस यही सोचते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बस बट वो आपसे थोड़े उन्हें पता है कि आप आपको मनाना पड़ेगा। आप इतनी जल्दी नहीं मानोगे क्योंकि आप इस एनर्जी में पहुँच गए हो या फिर आप थोड़े नखरे दिखाने वाले हो, उन्हें ये भी उनको ये एहसास है। तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। एक्शंस देख लेते हैं आपके पार्टनर्स के। नीचे से ही कार्ड आया है न्यू बिगनिंग का। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज गाइड अस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, टेन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम से है एट ऑफ कप्स। सी मैंने कहा था ना कि आप मतलब आप लोगों में बिल्कुल रिश्ता जैसे एंड हो चुका है। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि आप मतलब आप काफी हर्ट हुए हैं और रोने हुए हो, आप बहुत टेंशन हो रहा है आपको ये ना आपको बस ये सोचते रहते हैं कि यार मैंने उसे कितना हर्ट कर दिया। जैसे ये थी इस एनर्जी में जब उन्होंने देखा उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि जब ब्लॉक अनब्लॉक बनाना रूठना सब बंद हो गया ना उन्हें लगा कि फाइनली शी इज गोइंग और ही इज गोइंग। तो उन्हें एहसास हो गया कि यार वो जा रही है बट उनकी ये भी एहसास हो गया कि मैंने अच्छे इंसान को पेंटिकल्स को खो दिया है। तो अब वो क्या चाहते हैं बैलेंस की एनर्जी में है, वो रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, जो भी बिगड़ा है उसे सुधारना चाहते हैं। यही उनका नेक्स्ट सेक्शन होगा।